हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स भाई आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैथ्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तक आ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा आज सेकेंड क्लास है, जिसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हमने पढ़ना है आज। और यहाँ पर हम कुछ अच्छे मेथड्स के बारे में सीखेंगे, अच्छे ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म के बारे में सीखेंगे और थोड़े से फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम और आगे के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम को करेंगे या क्वाड्रेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आता जा रहा है, दिन प्रतिदिन समय कम होता चला जा रहा है। तो आप सबका रिविज़न, मॉक और हर मॉक का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाएगा आप सबके लिए। और आप सब लोग एकदम सुचारू तौर से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये एकदम समझ लीजिए कि आपका टाइम जो जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है वो टाइम चल रहा है। क्योंकि इस टाइम में आप अगर रिवीजन को ब्रेक नहीं करते हो, रिवीजन करते रहते हो कॉन्टिन्यूसली, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी, आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होती रहेगी। और अगर आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अटेम्प्ट का खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से सही कितना कर रहे हो उसका खेल है। साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए, क्योंकि आजकल के कट ऑफ को आप देखेंगे तो 150 160 के आसपास के कट ऑफ, 145 के आसपास के कट ऑफ, इवन 140 के ऊपर अगर आप नंबर ला रहे हो फिर भी सेफ नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि आप 150 के ऊपर के नंबर को लेकर आओ और वहाँ पर आप अपने आप को सेफ फील कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट देते रहिए, जो भी गलतियां आप कर रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन सबको नोट डाउन करिए और उस पर बहुत ही ज़्यादा काम करिए, उसको इम्प्रूव करिए ताकि गलतियां ना हो सके। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस, ये 3-4 चीज़ें लगातार करिए। एक बेहतर प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लीजिए, चाहे मैं तो समझूंगा कि 2 जगह से आप मॉक टेस्ट दीजिए। मैं अगर रिकमेंड करना चाहूँ मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म के लिए, तो मैं पहले नंबर पे टेक्स्ट बुक, दूसरे नंबर पर आपको ओलिव बोर्ड में बताना चाहूँगा, क्योंकि इनके मॉक टेस्ट का जो पैटर्न है, जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही बेहतर है। और टीसीएस हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें वो टेस्ट करवाया जाता है, तो उससे रिलेटेड ही वो सारा पैटर्न होता है, हर चीज़ होती है। तो आपको बहुत ही फैमिलियर लगेगा जब आप एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाओगे। तो आप कोई भी चाहे ओलिव बोर्ड या टेक्स्ट बुक का कहीं से भी आप टेस्ट या मॉक टेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, या दोनों से सेलेक्ट करो। और हफ्ते में 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अगर आप देने चाहो तो 4 दे सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जितने मॉक्स दे रहे हो उसका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस आपकी गलतियाँ सुधारने का काम करती है। उसके साथ साथ आप जो गलतियाँ कर रहे हो उसको नोट डाउन कर लो, चाहे वो वोकैब में कर रहे हो, चाहे मैथ्स के कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको आता है लेकिन वहाँ पर आप बार बार गलती कर रहे हो, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कहीं से उसको शॉर्ट नोट बना लो। रीजनिंग में आपने गलती कहाँ करनी है, उन सभी चीज़ों को देखकर आप उन टॉपिक्स को इम्प्रूव करो, उन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करो। मैं तो चाहूँगा घंटे, आधे घंटे, दिन भर में आप जो गलतियाँ कर रहे हो उस पर प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ आप जो मॉक दे रहे हो उसका एनालिसिस कंप्लीटली करो, चाहे सही हो रहा है या गलत। कुछ क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे लेकिन टाइम बहुत लिया होगा, तो उसको कम करने के लिए आपके पास रणनीति होनी चाहिए, उसको कम करने के लिए आपके पास मेथड होना चाहिए। हो सकता है आपके पास मेथड भी हो सकता है आपके पास उस चीज़ के बारे में ट्रिक भी हो, लेकिन टाइम तब भी लग रहा हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको सुधारने का समय है आपका। क्योंकि अगर आप टाइम कहीं खर्च कर रहे हो तो मतलब सिलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं वो कोशिश करूंगा कि आप लोगों से बताना कि आप लोग उस क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करो जो आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कम टाइम में सॉल्व कर सको। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन को अपने चरम सीमा पर लेकर जाओ और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास है ये, मास्टर क्लास एक तरीके से है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। सेकंड क्लास में भी मैं आप सबको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं आपकी आज की अपनी पहली क्लास, जिसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में, कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर क्वेश्चन में आपके
साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा अप टू साइन n थीटा की बात करता है। इसमें अगर सेपरेटली एक सिंगल क्वेश्चन आ गया है कि साइन थीटा या साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा इन सब की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल सी बात बताओगे, उसका रेंज जो होगा वो होगा कितना, रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम हो जाएगा। अगर ऐसी बात कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इन सब के लिए आती है, मतलब साइन और कॉस जहां जहां आएगा उसके लिए आप देखोगे कि +1 और -1 उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्रमशः हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप जैसे आगे बढ़ने लगोगे, अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से सोचिएगा कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 ले रहा हूं तो उसका मतलब 0 से बड़ी है +1 और 0 से छोटी है -1। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर हो जाना, -1 का स्क्वायर हो जाना, मतलब +1 फिर से आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिनिमम होगी वो अब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली है। ऐसे सेम कॉस स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में आती नहीं है, और पॉजिटिव वैल्यू में +1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में आता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अगर आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो साइन का कोफिशिएंट है यहाँ पर a से रिप्रेजेंट किया है, और कॉस का जो कोफिशिएंट है वहाँ यहाँ पर b से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए √a² प्लस b², प्लस में ये वैल्यू है सारी की सारी, ये मैक्सिमम वैल्यू है a साइन x प्लस b कॉस x की, और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -√a² प्लस b², -√a² प्लस b²। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा की, तो फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम है, जो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के लिए थी। ये सारा प्रोसेस अगर आप देखोगे तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा, a कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा, a कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा, इन सभी के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √a² प्लस b², और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -√a² प्लस b²। मतलब दोनों जगह पर आप देखो तो √a² प्लस b² है, बस मैक्सिमम में पॉजिटिव है और मिनिमम में नेगेटिव है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अब अगर आपके प्रश्न में आता है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा में अगर आप देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूंगा, अगर साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट a कॉस स्क्वायर के कोफिशिएंट b से बड़ा है तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a। मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू में अगर a b से बड़ा है तो a हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेकिन अगर b a से बड़ा है और फिर भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है तो b हो जाएगा क्या, राइट आंसर। लेकिन जैसे मिनिमम वैल्यू में आप आते हो तो मिनिमम वैल्यू में आप ये देखते हो कि जब a b से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू में b क्या हो जाता है, राइट आंसर, और जब b a से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू में राइट आंसर हो जाता है a। मतलब वाइस वर्सा की बात की जाए, उल्टे की बात की जाए तो यही है। मैक्सिमम में हर बात सीधी चल रही थी, मैक्सिमम में जब a बड़ा था तो a राइट आंसर हो गया मैक्सिमम में, और जब b बड़ा था तो b राइट आंसर हो गया। लेकिन जैसे मिनिमम में आए तो अगर a बड़ा है तो मिनिमम की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात होगा b हो जाएगा इसका आंसर, अगर b बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि मिनिमम की बात करेगा तो a हो जाएगा राइट आंसर। ये सारी चीज़ें आपको समझना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप सीधे इस पर फॉर्मूला लगाओ और आप सीधे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर लो। अभी वो टाइम नहीं है कि आप जो फॉर्मूला बन रहा है वो बना कैसे है, उन सब चीज़ों का टाइम अभी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इन चीज़ों को, इन टेबल्स को याद करोगे, समझोगे और किसी एग्जाम में जाके अप्लाई करोगे। अब आगे अगर मैं बात करता हूं तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, या मैं बोलूं a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो इन दोनों केसेस के साथ साथ अगर मैं बात करूं a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, या यहां पर मैं कह सकता हूं a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसिक स्क्वायर थीटा, जो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, इन सबके लिए जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी
ए बी के साथ साथ बाहर आ जाएगी 2, मतलब 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी, अगर ए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, tan स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और कॉट स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और सेक स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, या मैं बात करूं जो यहाँ पर नहीं लिखा है, यहां पर आप ध्यान रखिए, यहां पर ये जो वैल्यू लिखी कॉस, ये हो जाएगा कॉसेक, यहां पर बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप देख रहे हो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के लिए मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए तो ए बी हो जाएगा जब मैक्सिमम की बात करेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो ए हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी और स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ए बी। अगर ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ए बी। अगर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ए बी। सबसे बेहद जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट, वो ये है ए सेक 2 थीटा प्लस बी कॉसेक 2 थीटा। इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। जब भी आपके पास ए सेक 2 थीटा प्लस बी कॉसेक 2 थीटा आता है तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, राइट। अब आगे देखो, अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि अगर यहाँ पर आप ध्यान दो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर n है, क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर 2 है। अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर n होता है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1/2 की होल पावर n, मतलब 1/2 की पावर n का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर 2 था तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2 की पावर 1/2 की पावर 2। इसकी क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो इन टेबल्स को बहुत बेहतर तरीके से समझना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि एग्जाम बहुत पास में और एग्जाम्स में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू पूछेगा जरूर एग्जाम में, चाहे वो अभी आए या मेंस में आए, क्योंकि एसएससी का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चंस रहा करता था कभी ये। बाकी रही बात क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो मोस्टली चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो आपको 2 याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन, मतलब साइन कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस साइन का उल्टा हो जाएगा। बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अगर साइन कॉस के बराबर है कॉस साइन के बराबर है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, टैन उधर का क्या हो जाएगा कॉट। अगर इधर को मैं अपोजिट बोलूंगा तो इधर का कॉट तो उधर का टैन। कॉस कब आ रहा है, साइन के 90 माइनस थीटा पे, तो अगर साइन को मैं कॉसेक लिखूंगा तो कॉस को सेक लिख दूंगा। अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो कॉस को मैं अगर सेक लिखूंगा तो जो साइन है वो कॉसेक हो जाएगा। बाकी ये हमने दे रखा है, आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, कोई इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, मैक्सिमम की नहीं। तो हमने मिनिमम वैल्यू क्या पढ़ा है यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू पढ़ा है अगर ए, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं लिखूंगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बाहर क्या जाता है माइनस साइन। तो यहाँ से देखोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँगा तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -√2। यहाँ से आप देखोगे थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपने अगला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इन सभी चीज़ों में अगर आप ध्यान दो
तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहां पर अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो ए ग्रेटर देन बी अगर है तो ए हो जाएगा, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो बी हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम की बात करेगा तो इसका अपोजिट कर दो, अगर ए बी से बड़ा है तो मिनिमम में बी वैल्यू हो जाएगा राइट आंसर, अगर बी बड़ा है ए से तो मिनिमम वैल्यू में राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो ए है वो बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है ए से और मिनिमम वैल्यू की बात करता है तो मिनिमम हो जाएगा ए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से A2 है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीजिए अगर आपको पता है यहाँ से देखिए तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर बी बड़ा है ए से तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, इसलिए आपका जो ए होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 राइट आंसर इसका। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जाहिर सी बात है कि हमने बात बताई थी अभी कि अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हो तो चेक करेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। लेकिन अगर बी ए से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बी। तो आप यहाँ पर देखिए तो 4 बड़ा है 3 से, मतलब बी बड़ा है ए से, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू आ जाएगी वो बी हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चीज़ों को कंपेयर करिए, फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर याद करिए उस चीज़ को और फाइंड करिए अपना राइट आंसर। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा आता है, या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा आता है, या ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा आता है, इन सभी केसेस में हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 रूट ए बी। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 रूट ए बी हो जाएगा। तो आप ध्यान देना यहाँ पर 2 रूट ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9, तो 4 इंटू 9 हो जाएगा, तो 2 रूट 36, और 36 का अगर रूट के बाहर लेकर आऊँगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 12। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अगर क्वेश्चन कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेक स्क्वायर थीटा, सेम क्वेश्चन ऐसे है तो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 2 रूट ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ से 2 रूट ए बी में आप देखोगे तो 9 इंटू 16, तो 9 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 16 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4, 4 3 12 दूना 24, इसका मिनिमम आंसर हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम तरीके से समझ रहे होगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 रूट ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 रूट ए बी हो जाएगा। तो आप देखोगे 2 रूट में आप आ जाओ तो यहाँ से 25 इंटू बी हमारा जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा, 49। तो आप देखोगे 2, 25 का रूट होता है 5, 49 का रूट होता है 7, तो 7 पंचे 30 दूना 70, इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम आंसर हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब बात आती है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप यहां से कह सकते हो कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी। तो यहां नहीं 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 नहीं, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, हमने पढ़ा है अभी, जो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो तो मैंने बताया है कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से आप देखोगे रूट 4 हो जाएगा ए के लिए, प्लस रूट 9 हो जाएगा बी के लिए, तो इसका स्क्वायर कर दो आप। तो यहाँ से देखोगे 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर
तो यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें थोड़ी सी अगर बदल जाए तो उसके लिए घबराना नहीं है, चीज़ों को बस कन्वर्ट करना है, जो आपको पता है उस फॉर्म में लाना है उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 64 साइन थीटा इंटू 256 की पावर कॉस थीटा। अब इसके लिए आप साइन थीटा और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यूज के लिए आप ध्यान दोगे। तो मिनिमम वैल्यूज आप देखो, तो यहां पर अगर मैं पहले बात करूं कि क्या मिनिमम वैल्यू की, अगर सिर्फ और सिर्फ साइन दिया होता तो मैं निकाल देता यहां से, लेकिन यहां पर दोनों चीजें दे रखी हैं। तो क्या मैं 64 को लिख सकता हूं 2 की पावर 6 की होल पावर साइन थीटा, इनटू में 2 की पावर 8 की पावर साइन होल पावर साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो अब देखो यहां पर तो हो जाएगा 2 की पावर 6 साइन थीटा इंटू 2 की पावर 8 कॉस थीटा, राइट। तो यहां से आप देख रहे हैं कि आधार क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर आधार 1 हो जाएगा और घातें हो जाएंगी 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। अब यहां से आप देखोगे तो 2 की पावर जो चीज़ें लिखी हैं उसका मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 2 की जो पावर लिखी है उसका हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू अगर आप लेने जाओगे, तो पहली बात अगर मिनिमम वैल्यू लेने जाओगे तो मैं कह दूंगा 2 की पावर, क्योंकि 2 तो एज इट इज़ रहेगा, मिनिमम वैल्यू आप इसकी निकाल सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा √a² प्लस b²। इसको मैं बाहर से बंद कर देता हूँ। तो हो जाएगा 2 की पावर √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं हम, कि 2 की पावर √36 प्लस 64। तो कितना आ गया, तो आप कहोगे 2 की पावर √100, राइट। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो माइनस में होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस में। तो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम में प्लस होता था, मिनिमम में माइनस होता था। तो यहाँ से आप देखोगे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर -10 या 2 की पावर या 1/2 की पावर 10। तो अगर आप देखो कि मिनिमम वैल्यू अगर यहाँ पर आप देख रहे हो 1/2 की पावर 10 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 256 दूना 512 दूना 1024। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 1/1024, मतलब फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन में चीज़ों को समझना है, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, ताकि आप राइट सॉल्यूशन पा सको, राइट आंसर पा सको। आंसर निकालने के लिए बहुत कुछ लोग बताएंगे और कुछ भी निकाल के दे देंगे, लेकिन आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 5 थीटा। तो यहां पर देखो तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज गिवन एज 2। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड करो साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 5 थीटा कितना होगा। तो आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है या कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने क्या है अलजेब्रा में पढ़ा है कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो वहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। जाहिर सी बात है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से साइन थीटा 1 आना चाहिए। अगर आप इसको x² प्लस 1/x² इंटू में x³ प्लस 1/x³ करके सॉल्व करते हो तो भी वहाँ से आप चीज़ों को निकाल पाओगे, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ बेहतर है कि अगर आप देखो तो साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इफ साइन थीटा वॉज 1, अगर एक रहा होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना हो, यहाँ पर वाली वैल्यू फाइंड करना हो,
तो आप ये कह सकते हो कि यहां से हो जाएगा 1⁵ प्लस 1/1⁵। तो आप कहोगे 1 + 1 = 2। अभी भी 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आपको देखने में हलवा लगेगा लेकिन आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो तूती बोलने लगेगी आपकी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन कहता है कि इफ, बट, किंतु, परंतु, लेकिन, इफ साइन थीटा, सॉरी साइन नहीं, यहां पर क्या है, सेक थीटा, sec theta plus cos theta is given as 3, then find tan square alpha या tan square theta minus sin square theta। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या बना दे रहा हूं, पहले तो अल्फा बना दे रहा हूं, वरना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि ये सर क्या लिख रहे हो आप। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि क्या मैं यहां पर अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर कर दो इसको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 9। मैंने स्क्वायर करके लिखा है, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो कॉस अल्फा सेक अल्फा क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो बराबर 9 हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो आइडेंटिटी याद करो जो हमने बताया था कि सेक स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, तो आप बताओगे 1 + tan स्क्वायर अल्फा के। मैं इसको कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, अभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता था, 1 - sin स्क्वायर अल्फा। ये 2 जब बचा है तो हम इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो 9 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 7। अब आप देखो यहां से, तो tan स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और यही हमें फाइंड करना है। तो यहां से कह सकता हूं कि tan स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 + 1 2 उधर जाके 7 से माइनस हो जाएगा। तो आप देखोगे हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब tan स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर फाइंड करना है और वहां पर सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा दे रखा है, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वहां से उसको कन्वर्ट कर लीजिए tan और साइन में, आपके पास बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा अगर √3 है तो फाइंड कीजिए कॉस क्यूब प्लस सेक क्यूब ए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कॉस ए प्लस सेक ए अगर आपके पास √3 है, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि कॉस ए प्लस 1/cos ए इज गिवन एज √3। और क्वेश्चन में आपसे पूछ कह रहा है कि कॉस क्यूब ए प्लस 1/cos क्यूब ए, मतलब ये अलजेब्रा का ही पार्ट है जो टेक्नोमेट्री में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब x + 1/x इक्वल्स टू √3 दे रखा है, तो x³ + 1/x³ फाइंड करने को बोल रहा है। तो मैंने बताया अगर ये k होता है तो यहाँ से cos क्यूब a प्लस 1/cos क्यूब ही अगर आपसे क्यों पूछता है तो k³ - 3k इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप देखोगे √3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3, तो √3 का अगर होल क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 3√3 - 3√3, तो उत्तर आपके पास आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 जो उसका है उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए कि आप अलजेब्रा का चीज़ें यहाँ पर आ रही है और इसका यूज़ भी कर रहे हैं बेहतर तरीके से, और ऑप्शन जो हम इसको यहाँ पर दे रखे हैं उसको भी हम फाइंड कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 देन 12 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा अपॉन 16 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा के मान को आप लिखोगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, फिर इसको p/b करके h निकालेंगे, फिर cos और sin में p/h पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो मैंने कहा 12 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा अपॉन 16 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसका सिंपल सा फंडा है कि आप बिना किसी कन्वर्जन के आप सीधे कैसे वैल्यू हम tan की यहाँ पुट कर सकते हैं।
तो आप देखोगे कि हमारे पास जो यहाँ पर कॉस थीटा अगर कॉमन कर लिया जाए, इस चीज़ों में अगर कॉस थीटा कॉमन कर लिया जाए, मुंह मीठा कर रहा हूँ, अगर कॉस थीटा यहाँ पर कॉमन कर लो आप, तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा बाहर, यहाँ से बच जाएगा 12 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -6, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन करने के बाद 16 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +3। कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है। मतलब 12 इंटू 3/4 -6, इसको मैं दूसरे इंक से यूज करूंगा, तो 12 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब tan थीटा, 3/4 -6 अपॉन 16 इंटू 3/4 प्लस का 3, तो 4 से 4 टाइम जाएगा, 4 से 3 टाइम जाएगा, तो आप देखोगे 3 3 ज़ा 9 -6 अपॉन 4 3 ज़ा 12 प्लस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 से 6 जाएगा 3 और 12 और 3 15, तो 3 एक कम 3 3 बचे 15, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/5, जो कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीज़ें आपको आसान बनाना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है। अब ऐसा तो नहीं कि जितने बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं सभी को सिलेक्शन मिलेगा, तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और बेहतर तरीके से राइट आंसर सॉल्व कर सको वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कॉट थीटा अगर √6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूँ बराबर √6 दे रखा है, तो क्या मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बराबर √6 साइन थीटा, क्योंकि साइन इधर आ जाएगा। फिर आगे देखिए कि अगर यहां पर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, तो इसको कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1/सेक थीटा बराबर √6 साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं 1/कॉसेक थीटा। तो मतलब कॉसेक थीटा बराबर अगर मैं बात करना चाहूं तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा इंटू में √6, मतलब जहां जहां कॉसेक थीटा है वहां पर सेक थीटा इंटू √6 अगर मैं पुट कर दूं, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर, तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा √6 सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हो जाएगा √6 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हर जगह से आप सेक स्क्वायर थीटा हटा सकते हो, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ये स्क्वायर अंदर नहीं बाहर लगा हुआ है, तो ये हट जाएगा, इससे सब कुछ हट जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है। तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 + 1 अपॉन √6 का स्क्वायर नीचे 6 - 1, तो आप देखोगे 7/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7/5 थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पहली बात तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉस कॉमन कर लीजिए, tan बना के सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके tan फाइंड कर लीजिए, या यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन और कॉस का रेशियो आ जाएगा, उसको भी आप tan लेके ले लो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 साइन थीटा -5 कॉस थीटा। तो साइन थीटा की तरफ इधर से जाएगा 4, तो उधर हो जाएगा 1 साइन थीटा बराबर ये 5 इधर जाएगा तो 4 में ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा 9 कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ tan थीटा जो आएगा आपके पास हो जाएगा 9, और क्वेश्चन में दे रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर -1, 9 81 और 1 82, बटे 9 81 -1 बराबर 40,
इसको आप 2 से कट करोगे तो 41 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सॉरी 80, और यहाँ से जाएगा 40 बार, तो 41 बटे 40 इस क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 3 है एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो हम चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं उसमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो लेकर आओ आप। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। तो आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करोगे तो ये कॉस स्क्वायर इन दोनों को कट कर देगा, तो यहाँ से 1, यहाँ पे 1 और यहाँ 1 आ जाएगा। फिर आप देखोगे तो 1 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम अगर नीचे डिनोमिनेटर में लेता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 आ गया। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको कन्वर्ट नहीं किया कॉस स्क्वायर में, क्योंकि साइन साइन में रहेगा तो आप एक ही बार में वैल्यू पा जाओगे थीटा की। इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे √3 अपॉन में 2, और यहाँ से अगर साइन थीटा √3 अपॉन 2 है तो थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उसमें ध्यान दो, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक 60 को ऐड कर दो, तो जहाँ से निकालेंगे वैल्यू, तो कॉट 60 आप देखोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस कॉसेक 60 क्या आ जाएगा 2 अपॉन √3। तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या है, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम √3 हो जाएगा, तो 1 + 2 बराबर 3। तो आप 3 अपॉन √3 लिखोगे यहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे डिनोमिनेटर का, तो 3 बटे √3 गुणे √3, ऊपर भी गुणे √3 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 3 बन के इसको कैंसिल आउट कर देगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा √3, जो कि सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपको समझना है कि हमें क्या निकालना है और किस बेसिस पे किसको निकालेंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर पूरे जो क्वेश्चन में दे रखी चीज़ें हैं उसको आप सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लो, फिर वहाँ से आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा। फिर थीटा को आप पुट करोगे तो क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो आप बता पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर r³ है। तो आप यहाँ से देखिए, तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे चलो छोड़ दो उसको, यहाँ पर लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये बराबर है r³ के। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, और साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, पहले वाले टर्म से आ गया, इनटू यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 का मतलब होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से आप देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1 यहाँ से हो जाएगा, यही आएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस, वहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये प्लस हो रहा है, ये बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 2 थीटा। तो यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा, पहली बात यहाँ से एक पावर हटा देंगे और ये पावर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos³ थीटा। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन हटा दो, फिर आप देखोगे तो यहाँ पर बन जाएगा इनटू में साइन थीटा अपॉन ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और यहाँ से एक पावर हटा देंगे तो बन जाएगा 3। तो आप देख रहे हो r³ की वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है cot³ थीटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो r बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा, राइट। r बराबर क्या आ गया cot थीटा, और हमें यही फाइंड करना था, उसके लिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे, लेकिन एक इतना कॉम्प्लिकेशंस होता है यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए 1/√2 या √3 या 1/2 जो भी आप लेते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ता, फिर ऑप्शंस चेक करना पड़ता। उससे बेहतर है कि इसको आप कन्वर्ट करो,
साइन या कॉस में, और वहां से आप चीज़ों को फाइंड करो। आपका ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वाड्रेंट का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री अपॉन साइन 56 डिग्री इंटू सेक 34 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉसेक 65 डिग्री का मान बताओ, तो आप कहोगे वहां पर कि इसमें से कॉस को अगर कन्वर्ट करोगे तो साइन में हो जाएगा, साइन को कन्वर्ट करोगे तो कॉस में हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कॉस 9 डिग्री को क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री इन प्लस में क्या लिख दूंगा, किसी एक को कन्वर्ट करना है ब्रैकेट के अंदर। प्लस में क्या हो जाएगा साइन 81 डिग्री। फिर अगला देखो आप, यहां से सेक क्या हो जाएगा 90 माइनस 81 डिग्री, तो ये प्लस में हो जाएगा कॉसेक 81 डिग्री। यहाँ पावर नहीं है ये बल्कि है 81, ठीक। अपॉन में साइन 56 इंटू सेक 34। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो साइन 56 डिग्री इंटू, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ कॉस में और कॉस में फिर इसको चेंज कर दूँ 90 डिग्री माइनस में, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 56 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा साइन 81 प्लस साइन 81 पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक 90, सो कॉसेक थीटा, तो यहां से आ जाएगा कॉसेक 81 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री, ठीक। अपॉन में ये हो जाएगा साइन 56 डिग्री इनटू में 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन 56 पूरा है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में कॉस 25 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 25 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। आप देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है ये इस संख्या का क्या है रेसिप्रोकल है। पूरी संख्या क्या क्या है रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये 1 प्लस 1 2 इंटू में 2 कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रेसिप्रोकल है, ना कि उसके मल्टीपल्स वहाँ पर रेसिप्रोकल्स हैं। तो 2 साइन 81 इंटू 2 कॉसेक 81, तो 2 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, जो कि इसका सेकेंड ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री। अब इसको बार बार मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो साइन स्क्वायर 24 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस ऐसा थीटा में क्या आएगी 24 हो जाए, तो 90 माइनस 66 क्या होता है 24 होता है, तो साइन इसको क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस बाद वाले को एज इट इज रहने दो अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस को अगर कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस यहाँ से आप देखोगे तो ये एज इट इज रहने दो, और इसको अगर कन्वर्ट करने जाते हो तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 61 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 61 कितना हो जाएगा 29, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 29 कॉस 61, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। तो आप देखोगे इसकी पूरी आइडेंटिटी अगर फॉलो करेंगे तो हम यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर इफ सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर है कॉसेक 30 डिग्री माइनस 3 थीटा के, राइट। तो किसी एक को आप इसको कन्वर्ट करिए, किसी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कॉसेक को कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉसेक में लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 60 प्लस 3 थीटा,
क्योंकि 90 माइनस 60 हो जाएगा 30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 थीटा। यहाँ से सेक को एज इट इज रहने दो तो आ जाएगा 7 थीटा प्लस 28 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ से आप देखोगे सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा सेक 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आप कॉसेक कन्वर्ट हो गया सेक में 3 थीटा। तो कॉसेक यहाँ पर आप देख रहे हो सेक का यहाँ पर जो एंगल है वो बराबर हो सेक के यहाँ के एंगल के, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर इक्वल है तो उसके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको कभी कट मत करना, ठीक है। तो 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 3 थीटा। तो यहाँ से 3 थीटा इधर ले आओ तो हो जाएगा 4 थीटा और 28 डिग्री उधर ले जाओ तो 32 डिग्री आ जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा 8 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थीटा फाइंड करो, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन tan 8 थीटा, tan 8 थीटा माइनस 11 डिग्री और यहां पर क्या है tan 11 थीटा माइनस 13 डिग्री। अब आपको किसी एक मिनट यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई होने के बाद बराबर है 1 के। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करूंगा तो कॉट हो जाएगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉट थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं tan 8 थीटा माइनस 11 डिग्री को यहीं पर रोक के इसको उधर लेके जाऊंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट 11 थीटा माइनस 13 डिग्री पे। अब अगर मैं कॉट को 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से हम यहाँ से एंगल फाइंड कर लेंगे। तो 8 थीटा माइनस 11 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस है, यहाँ पर देखो माइनस 13 आ रहा है, मतलब यहाँ से इससे ज़्यादा होगा तो 103 डिग्री माइनस 11 थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा tan 103 डिग्री माइनस 11 थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा tan 8 थीटा माइनस 11 डिग्री के। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल इक्वल हो जाएगा। तो 8 थीटा माइनस 11 डिग्री बराबर हो जाएगा 103 डिग्री माइनस 11 थीटा। तो यहाँ से अगर आप उसको इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 19 थीटा और इसको इधर लेके जाओगे तो बन जाएगा 114 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा 114/19 तो बराबर हो जाएगा 6 डिग्री। 6 डिग्री अगर आपके पास थीटा आ गया तो यहाँ पर अगर पुट करोगे तो हो जाएगा साइन 60 प्लस कॉस 30। तो यहाँ से आप साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है √3/2 प्लस कॉस 30 क्या होता है तो आप कहोगे √3/2। तो 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा √3। इसका √3 थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि साइन 3x माइनस 23 डिग्री, साइन 3x माइनस 23 डिग्री इंटू सेक 5x माइनस 37 डिग्री बराबर है 1 के। तो सेम वैसे कर लो, इसको अपॉन में कॉस करके उधर ले जाओगे तो कॉस आ जाएगा। तो साइन 3x माइनस 23 डिग्री बराबर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉस 5x माइनस 37 डिग्री। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि अगर मैं साइन को रोक कर कॉस को लिखने जाओ कन्वर्ट करके तो आप कह सकते हो कि कॉस 90 माइनस, इसमें आप देखो ऐड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा। तो 127 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा -5x, यहाँ पर क्या आ जाएगा -5x। तो इसका रीज़न है कि यहाँ से अब मैं कह सकता हूँ कि साइन 3x माइनस 23 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा के, मतलब साइन थीटा के। ये हो जाएगा साइन 127 डिग्री माइनस 5x। तो यहाँ से साइन हट जाएगा तो यहाँ पर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो 3x माइनस 23 डिग्री बराबर हो जाएगा 127 माइनस 5x। ये इधर जाके 8x बन जाएगा और ये इधर आके 23 ऐड होके 150 बन जाएगा डिग्री। तो यहाँ से जो x निकालोगे 18 8 144 और 75 8 कितना होता है 600, तो यहाँ से 75 आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर बराबर है, सॉरी प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 5 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 5
कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/sec कॉस का इनवर्स होता है, प्लस 2/cosec बन जाएगा, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे तो 5 cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी अगर रेसिप्रोकल होता है साइन का तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कह सकते हो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 to 5 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर 5 कॉमन करोगे तो आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 1। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर a + b + c = 90 डिग्री है तो यहाँ पर साइन a/2 इंटू साइन 180 डिग्री माइनस b + c की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 90 - a अपॉन 2 प्लस cos a/2 इंटू साइन b + c की जगह आप क्या लिख सकते हो, 90 - a/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे तो साइन a/2 इंटू यहाँ से क्या जाएगा, साइन 90 माइनस यहाँ से क्या जाएगा, 90 - a/2, या आप इसको देख लोगे तो 90 - a/2 ही लिख देता हूँ अभी, प्लस यहाँ से आ रहा है cos a/2 इंटू साइन 90 - a/2। तो आप देखोगे साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो होता है cos थीटा। तो साइन a/2 इंटू cos 90 - a/2 प्लस cos a/2 इंटू साइन 90 - a/2। तो आप देखोगे साइन थीटा इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन a + b का। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a/2 प्लस 90/2 माइनस a/2, यहाँ से a/2 0 हो जाएगा, 90/2 क्या होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीज़ों को समझना है फिर आपको सॉल्व करना है पहले। अगला क्वेश्चन है, इफ 1 + cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा + cos क्यूब थीटा + डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 4 + 2√3 देन फाइंड x। मतलब यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, x नहीं बल्कि थीटा फाइंड करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक जीपी लिखी हुई है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि अनंत पदों का अगर योग देखा जाए जीपी के लिए तो वहाँ पर s इन्फिनिटी क्या होता था, a/1 - r होता था। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a है 1/1 - cos थीटा क्या हो जाएगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस देखोगे आप तो r हो जाएगा cos थीटा। ये बराबर है इसके 4 + 2√3 के, सम के बराबर है। तो यहाँ से आप देखोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 - cos थीटा, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूँ, इन्वर्स कर दूँ, तो ये बन जाएगा 1/4 + 2√3। फिर इसको आप देखोगे कॉन्जिक्यूट को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 2√3 हो जाएगा। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को 4 - 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन 4 चौके 16 और 2 दूनी 4 3 12, तो 16 - 12 मतलब a² - b² हो जाएगा, क्योंकि a + b इंटू a - b लिखा हुआ है। तो 1 - cos थीटा के बराबर है। तो 1 - cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 4 - 2√3 अपॉन में 4। तो यहाँ से आप देखोगे, मैं इसको मिटाता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो आ जाएगा 1 - cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर देखूँ यहाँ पर तो 1 - √3 अपॉन में 2। तो ये 1 से 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos थीटा आप देख रहे हो √3/2 आता है, तो थीटा की वैल्यू किस थीटा पे cos थीटा √3/2 आता है, तो आप कहोगे 30 डिग्री पे क्या होता है, √3/2 होता है cos। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक ट्राइंगल ABC में एंगल B π/3 एंगल C π/4 है, तो D डिवाइड करता है BC को इन द रेशियो 1:3, देन फाइंड द एंगल साइन BD/sin CAD किसके बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास ये ट्राइंगल का नाम ABC रख दिया मैंने। तो आप देख रहे हो कि एंगल जो B है वो दे रखा है π/3 और एंगल जो C है वो दे रखा है π/4,
और ये जो ए से एक लाइन आ रही डी, इसको 1:3 की फॉर्म में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एंगल बी ए डी, जो ये वाला एंगल है, अपॉन एंगल एंगल सी ए डी, ये वाले एंगल का रेशियो पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे साइन रूल लगेगा। मैं पहले ट्राइंगल ए बी डी में बात करूं तो यहाँ से बनेगा, आप देखोगे साइन रूल। अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, ठीक, तो मैं यहां से कहूंगा कि 1x, मैंने इस रेशियो को मान लिया, ये 1x है और ये 3x है। तो अगर 1x अपॉन बात करूंगा, इसके सामने एंगल क्या है, साइन अल्फा, बराबर हो जाएगा AD अपॉन साइन π/3। ये हो गया साइन रूल पहले ट्राइंगल के लिए। दूसरे ट्राइंगल ACD या ADC की बात करता हूं तो आप कहोगे 3x अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा AD अपॉन साइन π/4, ठीक, क्योंकि एंगल π/4 है। तो यहां से आप देख सकते हो कि AD यहां पर भी, AD यहां पर भी है। तो पहले चीजों को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा x इंटू साइन π/3 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इंटू में साइन अल्फा, ये हो गया यहाँ से AD की वैल्यू। फिर यहाँ से आप AD सॉल्व करने जाओगे तो आप AD देखोगे यहाँ पे 3x इंटू साइन π/4 का मतलब होता है 1/√2 और इंटू साइन थीटा। अब आप इक्वेट करा दो तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू √3, क्योंकि AD यहाँ पर भी, AD यहाँ पर भी, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। 2 इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू 3x इंटू 1/√2 साइन थीटा। तो x से x डिवाइड हो जाएगा यहाँ वाला। अब आगे देखो, समझो चीज़ों को। क्वेश्चन में पूछा है कि BAD मतलब साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा। तो साइन अल्फा में इधर ले जाऊंगा और बाकी नंबर्स को इधर कर दूंगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा, हमारा राइट हैंड साइड वाला जो था इसको मैंने पहले लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 अपॉन ये 2 नीचे था और 3 नीचे जाके क्या बन जाएगा, 6। तो यहाँ से साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा √6/6, और इसको रेशनलाइज कर दूं तो मैं यहाँ से देखोगे ये हो जाएगा 6/6 √6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/√6 मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 1/√6। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतर तरीके से साइन रूल यहाँ पर लगाइए और क्वेश्चन का आनंद उठाइए और आंसर पाइए। अगला क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, इफ x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a हमारा क्या है, बाहर है, और अगले में है b नहीं, y बराबर b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है x² प्लस y² फाइंड करो। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x² बराबर क्या हो जाएगा, a² और इसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरे से हो जाएगा y² बराबर b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको a² को फर्स्ट इक्वेशन से हम डिवाइड कर दूं और सेकंड इक्वेशन से b² को डिवाइड कर दूं और फिर ऐड कर दूं तो आप देखोगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ वाले का प्लस यहाँ वाले का। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस 0 और यहाँ से ये पूरा हो जाएगा 1 आइडेंटिटी से और ये भी हो जाएगा 1। तो आप देखोगे 1 + 1 = 2 मतलब x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 विल बी द राइट आंसर। तो ये रही आज की क्लास और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे अगली क्लास में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अपडेटेड क्वेश्चन, क्योंकि मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाना चाहता हूँ, एक बार में सारा लेवल लाके नहीं रखना चाहता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, बहुत ही सारे मेथड्स को पढ़ा है। उन सभी का रिवीजन करो, उन सभी को प्रैक्टिस करो, उन सभी को अप्लाई करो अपने मॉक में, अपने एग्जाम में, ताकि आपको सिलेक्शन मिलने में हमारी तरफ से बहुत बड़ी हेल्प हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।